सद्गुरु को नमन। जय श्री मधुसूदन। आपको मैंने अपना पिछले जो लास्ट एपिसोड था उसके अंदर मैंने आपको भगवत गीता का 18वां अध्याय सुनाना शुरू करा था, जिसका नाम था मोक्ष संन्यास योग। उसके अंदर उसी का ही, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है वो, उसकी वजह से मैंने उसका सेकंड पार्ट की तरह से आज मैं उसको बाकी बचा हुआ उसको अध्याय को मैं पूरा करूँगी। और मैं आपको थोड़ा सा उसको याद दिलवाना चाहती हूँ। मोक्ष संन्यास योग के अंदर भगवान ने सुख है, बुद्धि है, ज्ञान है, कर्म है, कर्ता है, संन्यास है, त्याग है, ये सब चीज़ों के बारे में भगवान ने बताया था और कहा था ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं सब तीनों गुणों से पूर्ण होती हैं। सब में तीनों गुणों से युक्त होकर ही कोई भी मनुष्य जो है अपने कर्म को करता है। और साथ में भगवान ने कहा था कि जितने भी त्रिगुण हैं, ये तीनों गुण जो हैं, इससे पूरा ब्रह्मांड जो है अछूता नहीं रहा, यहाँ तक कि देवी देवता भी अछूते नहीं रहे हैं। तो उसके बाद आज भगवान बताएंगे कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, इन सब के भी अपने अपने स्वाभाविक गुण होते हैं, स्वाभाविक कर्म होते हैं। तो उन कर्मों को वो किस प्रकार से उनका कर्तव्य बनता है उन कर्मों को करने का। तो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो होते हैं स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसके गुणों के हिसाब से उसको उस जीवन के अंदर वो जन्म मिलता है। तो अंतःकरण का निग्रह है। अब भगवान बता रहे हैं ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण किस प्रकार का होना चाहिए या ब्राह्मण कैसे होते हैं। अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर की से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, मन, इंद्रियों और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना और परमात्मा के तत्व को अनुभव करना, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। मतलब ये कर्म ब्राह्मण को करने चाहिए। उसके बाद भगवान बताते हैं क्षत्रिय के क्या कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है। जिस परमेश्वर से सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, उन परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ पर आप एक बात समझ रहे हैं, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जिस परमेश्वर से सब प्राणियों की उत्पत्ति भगवान से, परमेश्वर से हुई है, इसी कारण जितने भी 4 वर्ण हैं, सारे के सारे वर्ण जो हैं अपने अपने जो उनके कर्म डिफाइन करे गए हैं करने, जो भी मैंने बताए हैं, उन कर्मों को करते हुए वो सभी परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। यदि अच्छे प्रकार आचरण किया जाए तो चारों वर्णों के धर्म एक दूसरे के गुणों से चाहे रहित हों। जो 4 वर्ण हैं इनके जो धर्म हैं, एक का थोड़ा ऊंचा होगा, एक का थोड़ा नीचा भी हो सकता है, मगर भगवान कहते हैं चारों वर्णों के जो धर्म हैं एक दूसरे से चाहे एक जैसे नहीं है देखने में, फिर भी अपने अपने स्थान पर सब श्रेष्ठ हैं, क्योंकि अपने धर्म का पालन करता हुआ मनुष्य पाप से नहीं बंधता। इसके अंदर भी बहुत अच्छी एक बात हम समझ सकते हैं इस पॉइंट पर कि अपने अपने धर्म का पालन करते हुए मनुष्य पाप से नहीं बंधता। इसलिए इसके जैसे अगर क्षत्रिय है, क्षत्रिय युद्ध के मैदान में अगर वो अपने शत्रु को मारता है तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि उसने किसी को जान से मारा है। तो क्योंकि उस समय क्षत्रिय का धर्म है कि वो अपने दुश्मन को मारे, इसलिए वो ये पाप करने के बाद भी इस पाप से नहीं बंधेगा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही समझाना चाहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो और तुमको भी तुम्हारा कर्तव्य है इस युद्ध को करना। इस युद्ध में तुम्हारे द्वारा जितने भी लोग मारे जाएंगे, उनको मारने के बाद भी तुम पाप से नहीं बंधोगे, क्योंकि तुम्हारा ये धर्म है। इसलिए दोषयुक्त होने पर भी भगवान कहते हैं अगर तुम्हारे कर्म में कोई दोष भी है, जिस कर्म को करना तुम्हारा धर्म है, उस कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त तो होते ही हैं।
जिस ज्ञान योग द्वारा मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, भगवान अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ज्ञान योग कैसा होना चाहिए जिससे उसके बाद फिर भगवान कह रहे हैं वो मनुष्य जो है ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकता है। विशुद्ध बुद्धि वाला होना चाहिए, हल्का, स्वाभाविक व नियमित भोजन करने वाला, एकांत में व शुद्ध देश का सेवन करने वाला, अंतःकरण इंद्रियों का संयम करने वाला, मन, वाणी और शरीर को वश में करने वाला, राग द्वेष को नष्ट करने वाला, वैराग्य का आश्रय लेने वाला, अहंकार, बल, घमंड और काम क्रोध का त्याग करने वाला, ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंदन घन ब्रह्म में स्थित होने का पात्र होता है। हम कहते हैं कि जिसके अंदर ये सारे गुण होते हैं, जो ऐसा पात्र होता है, जो ऐसे योगी होते हैं, ना किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, ऐसा समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। उस पराभक्ति द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और मैं जैसा हूँ ठीक वैसे का वैसा तत्व से जान लेता है। जिस योगी के अंदर जो शुद्ध है, सात्विक है, जो अकेला विचरण करता है, जिसका किसी से राग द्वेष नहीं है, जो इस प्रकार का योगी है, भगवान कहते हैं वो जो मुझको भी वो तत्व से जान लेता है। मैं जैसा हूँ, जितना हूँ, वो मुझको तत्व से जान लेता है। और जब वो मुझको तत्व से जान लेता है तो वो क्या होता है, वो मुझ में ही प्रविष्ट कर जाता है। मेरे परायण हुआ कर्म योगी संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त होता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि से मेरे परायण और मुझ में चितवाला हो। अब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि सब कुछ तो मुझे अर्पण कर दे और मुझ में चितवाला हो जा। ऐसा करके तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि तू अहंकारवश मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकारवश यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि उस कर्म को भी तू अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा होने के कारण करेगा ही। मतलब भगवान यहाँ पर फिर वही कह रहे हैं, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम कितना भी मना करो कि तुम कर्म नहीं करोगे, मगर तुम्हारा स्वाभाविक कर्म है कि तुमको ये युद्ध करना ही पड़ेगा, इसलिए तुम इस युद्ध को करोगे ही। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में ही जा। ऐसा करने से तू परम शांति व सनातन परम धर्म को प्राप्त होगा। अर्थात परम, जो भगवान ने यहाँ पर बोला कि परमेश्वर की शरण में जा। अब हम इस चीज़ को यहाँ पर इससे डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कोई भी हमसे हमारे मन में उत्सुकता होगी, वैसे तो हमने भगवद गीता पूरी सुनी है, पढ़ी है, तो इसलिए हमको ये तो समझ आ चुका है कि भगवान की शरण में जाना क्या होता है। फिर भी मैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तो मेरी शरण में आ, तो शरण में आने का मतलब क्या है? शरण में आना किसे कहते हैं? लज्जा, भय, मान, बड़ाई, आसक्ति रहित हो जा, ममता से रहित, शरीर व संसार में भी आसक्ति रहित होकर परमात्मा को ही परम आश्रय समझ लेना तथा अतिशय श्रद्धा से उनके गुण, प्रभाव व स्वरूप का चिंतन करना, ये सब क्या है? भगवान की शरण में जाना है। तो भगवान कहते हैं कि जब तू मेरी शरण में आ जाएगा, ऐसे करके तू परम शांति व सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मतवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यह गीता रूप रहस्य में उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य को कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और ना बिना सुनने की इच्छा वाले से ही करना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो मनुष्य
मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे बढ़कर जो मतलब भगवान को, जो भगवान के गीता के पाठ को जो भक्तों को कहेगा, भगवान कहते हैं उससे बढ़कर मुझे कोई भी और नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई हो ही नहीं सकता तथा पृथ्वी पर उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष हम दोनों के संवाद रूप इस धर्ममय शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया गया है मैं उससे पूजित होऊंगा। जो श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी सब पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। यहाँ पर भगवान ने दो चीज़ें बोली हैं, जो वक्ता है और श्रोता है। भगवान कहते हैं जो ये कथा जो है, ये जो गीता का जो ये पाठ है, ये जो किसी को सुनाएगा तो भगवान कहते हैं वो मेरा प्रिय हो जाएगा, और जो श्रवण करने वाला है वो भी सब पापों से मुक्त होकर उच्च लोकों के अंदर मृत्यु के बाद जाएगा। आगे भगवान कहते हैं, हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त से श्रवण किया? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वसुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। आपको पता है ना, आपको याद होगा ना कि ये जो पूरे भगवत गीता जो युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, महल में जो संजय था वो इसको पूरा आंखों देखा हाल जो था वो धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। तो अब संजय वापस बोलते हैं, जब उन्होंने पूरा सुन लिया उनका संवाद, तो संजय अब अपनी बात कह रहे हैं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर, संजय बोल रहे हैं कि दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, वो राजन कौन है? धृतराष्ट्र। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। तो इस प्रकार से आज हमने पूरा भगवद गीता के 18 अध्याय सुने और कहे हैं, और आज हमारा ये पाठ समाप्त होता है, यहाँ पर संपूर्ण प्राप्त हुआ है। और बस मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, विनती है हाथ जोड़कर कि इस पाठ को जिसने भी सुना है और जिसने नहीं भी सुना है, भगवान सबकी इच्छाएँ पूरी करें और सबके हृदय में भगवान वास करें। और ये पाठ करके बहुत सारी चीज़ें समझ आईं, कम से कम हमें ये समझ आ जाता है कि जीवन का मूल रहस्य क्या है, भगवान का तत्व क्या है, भगवान को तत्व से जानना क्यों ज़रूरी है, क्यों हर कर्तव्य कर्म को करते हुए हमें आसक्ति नहीं रखनी, फल की इच्छा नहीं रखनी, और हमको शास्त्र विधि के अनुकूल ही कर्म करने हैं। तो इस प्रकार से ये सारी बातें शायद हमें लगता है कि इसको जानने से पहले हमारे जीवन में कहीं ना कहीं मिस थी। तो हम सबका अब यही कर्तव्य बनता है कि इस गीता के इन उपदेशों को जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवान का शिष्य होकर सुना और जाना और उसके बाद को फॉलो करा, इसी प्रकार से हम भी इन सारे उपदेशों को अपने अंदर उतारने की कोशिश करें और अपने जीवन को संभालें। तो अब क्योंकि हमारा भगवद गीता पूरी हो चुकी है, तो इसमें अब हम लास्ट में हम आरती करेंगे। तो आज तो एकादशी है, और क्योंकि हमने सारा का सारा पिछले लास्ट पार्ट जो है हमने श्राद्धों में करे हैं, तो जो आरती है ये हम अमावस्या के दिन करेंगे। तो आरती में भी मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मिलकर मेरे साथ आरती करें, और उसके बाद भी मैं अपने कुछ आगे इस तरीके के ही एपिसोड्स और बनाती रहूँगी। ये आपको धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगी मैं आपको इसकी जानकारी देती रहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का भी एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ। हरिओम तत्सत।